हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं मनी इज़ नथिंग के लिए पहला वीडियो है शायद जो मैं अपने कैफ़े से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने आज तक अपना मनी इज़ नथिंग चैनल के लिए कभी भी कोई वीडियो अपने कैफ़े से नहीं बनाया है। ट्रैवल एंड नॉलेज के में पर तो बहुत सारे वीडियो है, कैफ़े को लेके भी है, कब ये ख़रीदा, कैसे बनाया, कैसे चला रहा हूँ। पर मनी इज़ नथिंग के टॉपिक पर जो मैंने कभी कोई वीडियो यहाँ से नहीं बनाया। तो अभी मैं इसलिए बना रहा था वीडियो, क्योंकि आज मेरे घर का जो वाईफाई है वो कॉन्डो का वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा यहीं बनाता हूँ, यहाँ के वाईफाई की स्पीड भी अच्छी है, तो फटाफट अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो ताज़ा वीडियो देखोगे कि अभी ये ख़त्म करूँगा वीडियो और मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो मेन बात ये है कि मैंने ना कल बहुत सारे लोग जैसे पहले बोल रहे थे कि भाई आप गेम प्ले का रिकॉर्डिंग करके डालते थे, वो नहीं डालते, उससे हमें बहुत बेनिफिट होता था कि भी कैसे प्ले करते हो, कैसे संभलना है। तो वो मैंने कल ट्राई किया, पर यूट्यूब पर नहीं डाला क्योंकि यूट्यूब पर अब नहीं डाल सकते, वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अपोजिट है। तो मैंने टेलीग्राम पर डाला। पर वो हुआ क्या कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर प्ले कर रहा था वो वहाँ पर ना वो जो म्यूज़िक है उनका जो चलता है, वो कमेंट्री करते हैं, वो मैंने ऑफ़ भी किया पर वो ऑफ़ नहीं हुआ। तो मैंने जो भी कुछ बोला वो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मेरी आवाज़ मतलब बहुत हल्की आ रही थी और बैकग्राउंड के म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने वो थोड़ा सा ही हिस्सा टेलीग्राम पर डाला, पर वो फिर बाद में मैंने डिलीट कर दिया। थोड़ा सा हिस्सा है टेलीग्राम पर अब मैं अभी दोबारा ट्राई करूँगा, और अगर मैं आवाज़ रोक पाया तो फिर मैं उसको प्रॉपर ढंग से टेलीग्राम पर डालूंगा, यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब आती है बात कि मैं जो गेम प्ले करके डालता था, तो लोगों ने बोला कि उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कमाल की बात है, क्या सीखने को मिला होगा सोचो। तो इस तरह के वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, डाले हैं, डालते भी होंगे और भी करते होंगे अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह पर वो क्या डालते होंगे, मेरे को जो लोगों ने बताया भाई वो ये डालते हैं कि उन्होंने एक बड़ी रकम डाली और उससे और बड़ी रकम बनाई, कोई बड़ा जैकपॉट लग गया वो दिखा दिया, अकाउंट में बड़ा अमाउंट दिखा दिया आपको। मैंने क्या दिखाया, मैं दिखाता तो कि 3,000 मैंने डिपॉजिट किया, वो 3 का 6 या 9 हुआ, मैंने गेम बंद कर दी। कभी कभी 3 का 9 या 3 का 9 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता था, पर ज़्यादातर क्या होता, 3 का 6 या 7 या 8 उसके बीच में ही गेम बंद कर दी। वो डालता था 3,000 डाल करके, सोचो आप, या 5,000 डाल करके मैंने 1-2 वीडियो डाले हैं। और कई बार मेरे 3,000 जीरो भी हुए, तो मैंने वो भी रिकॉर्डिंग शेयर करी कि देखो यार आज नहीं हो पाया, आज जीरो हो गए। तो लोगों ने बोला यार ऐसा तो कोई करता नहीं, कोई अपना पैसा डिपॉजिट करके दिखा रहा है कि भाई मैं जीरो कर गया। मैंने कहा पर सच्चाई तो यही है कि आप हर बार थोड़ी, आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर बार ही पैसा डालोगे और बढ़ा करके वो निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सच तो यही है। अब लोग नहीं दिखा रहे हैं, वो उनकी अपनी वो है, मैं तो जो होता है वो दिखा रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा छोटी रकम डालो, क्योंकि छोटी रकम, देखो मान लो फॉर एग्जांपल किसी आदमी का बजट है 10,000 का, मान लेते हैं। अब उसके लिए 10,000 एक बड़ी रकम है, और उसने बोला कि जी मेरे पास 10,000 का बजट है अपने आप को ट्राई करने के लिए कसिनो में, और वो कसिनो में 10,000 लेके गया और उस दिन उसका जीरो हो गया। अब कहानी ख़त्म, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, अब वो माथा पीटेगा और वो फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को ये धोखा देना शुरू करेगा कि यार मुझे एक मौका और मिलना चाहिए, और मुझे एक मौका और मिलेगा तो मैंने जो इस बार गलती करी मैं वो नहीं करूँगा। जबकि उसने कहा कि मेरा सिर्फ 10,000 का बजट है, मैं 10,000 में ट्राई करूँगा, बढ़ गया ठीक है, नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, दोबारा कभी मुंह नहीं देखूंगा कसिनो का। पर अब वो उसका दिमाग कैसे उसको धोखा दे रहा है कि नहीं नहीं यार वो ना, तूने ये वाली गलती कर दी, तूने वो वाली गलती कर दी, अब एक काम कर, एक मौका और मिलना चाहिए। अब वो और पैसे लाएगा, अब उसके पास होंगे, वो अपने यूज़ करेगा या कहीं से भी पकड़ेगा। मतलब पहले उसने क्या बोला था कि मैं 10,000 मेरा एक फाइनल बजट है। मैं इस सिचुएशन में क्या सजेशन देता हूँ, मान लो मेरे से वो बोले, अब मैं पहले बोलूँगा भाई जुआ बर्बाद कर देगा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही है, भांडे बर्तन बिक जाएंगे, घर का आखिरी चम्मच कटोरी तक बिक जाएगी, इसको करियर नहीं बना सकते हैं, इसमें रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जुआ खेल के कभी भी बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता है, ये बोलूँगा।
वो बोलेगा नहीं नहीं मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, पर मेरे अंदर तो कीड़े उछल रहे हैं रहमानी सुलेमानी, तो मुझे ट्राई करना है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, अगर आपको बिल्कुल ही वो है तो आपको होता है कई बार कि आदमी कहता है यार मैं ट्राई तो करूँ। मैं भी हमेशा कहता हूँ एक बात की, ट्राई बिफोर डाई। तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने अपने कैफ़े की सबसे बढ़िया आइटम ऑर्डर करी है और वो आई है अभी मेरे पास, स्क्रम्बल एग क्रोसॉन। व्हाट इज दिस? Scrambled egg croissant. स्क्रम्बल एग क्रोसॉन। तो ये ऐसे दिखता है। ये हमारी कैफ़े की सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम है। दिस पीपल लाइक सो मोस्ट ना, पीपल लाइक सो मच। शाय मीन्स होता है ओके, शाय, थाई में शाय मतलब ओके, यस। तो ये एक क्रोसॉन है, ये यहाँ की हम सबसे टॉप बेकरी से क्रोसॉन लाते हैं। इस क्रोसॉन को एयर फ्रायर में या पता नहीं कहाँ पर, ये मेरे को इंटरनल मैटर नहीं मालूम, उसमें ये इसको बेक करते हैं, फिर ये फूल जाता है, रोस्ट अच्छा हो जाता है, फिर इसको इसका पेट फाड़ते हैं, फिर उसमें स्क्रम्बल एग होता है कि मतलब मिक्स करके वो एग को वो उसमें भरते हैं और ये ऊपर से काले तिल डले हुए हैं। ये हमारे कैफ़े की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आइटम है। दूसरे नंबर पर है इटालियन ब्रुश्चेता और स्मोक्ड सैल्मन ब्रुश्चेता। तो वो है, ये 99 बात का है, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 300 रुपये का ये, तो 300 रुपये का है और अच्छी आइटम है ये। इसके साथ हम ये देते हैं साथ में काली मिर्च और ये नमक आप इसमें डाल सकते हो। तो चलो, ये मनी इज़ नथिंग का टॉपिक नहीं है, ये तो मैंने भूख लग रही थी तो मैंने ऑर्डर किया था। तो हम बात क्या कर रहे थे यार, मैं बात ही भूल गया, क्या बात कर रहे थे। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, कि कोई मेरे पास आएगा और वो बोलेगा कि जी मेरे अंदर वो कीड़े उछल रहे हैं और मेरे को तो एक बार ट्राई करना है, और मैं भी जैसे बोलता हूँ कि भी ट्राई बिफोर डाई, कि एक बार ट्राई कर लो ठीक है। पर वो ट्राई करने का मतलब ये तो ऐसे तो मैंने गोवा में एक बार ड्रग्स भी ट्राई की है, LSD स्ट्रॉन्ग वाली, पर मैंने कभी ज़िंदगी में उससे पहले और कभी उसके बाद कभी नहीं पी। मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि होता क्या है, क्यों इससे लोग इतना खौफ खाते हैं या क्यों लोग इसके लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ट्राई करने के नाम पे मैंने मगरमच्छ खाया, मेरा 4 महीने से जबड़ा दर्द कर रहा है, तो क्रोकोडाइल। तो बात ये है कि ठीक है, तो मैं ऐसे में क्या सलाह दूंगा उसको? पहले तो वो दूंगा कि भी छोड़ दो, कुछ नहीं है, बेकार की बात है, इतना आसान नहीं है, या वो अब वो कहता नहीं, तो मैं उसको मालूम क्या बोलूँगा, अच्छा तेरा बजट कितना है, जो भी एक अमाउंट बना ले कि जिसके जाने से तेरी पर्सनल लाइफ पर कोई फ़र्क ना पड़े और तू अपना ट्राई भी कर ले। और मैं ये दुआ करूँगा कि वो पहली बार में ही हार जाए, जो कि होता भी है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में जीत गए, पहली बार में आप जीत गए, तो 99% चांस है कि आप बड़ा हारोगे। तो और पहली बार में हार गए तो चांसेस है कि आदमी दोबारा ट्राई नहीं करेगा, पर अगर दोबारा ट्राई करता है तो वो और ज़्यादा संभल के भी ले करता है। तो मैं उसको बोलूँगा तेरा बजट कितना है, मान लो वो बोलता है मेरे पास तो 10,000 है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा जा 10,000 रुपये जा करके ट्राई कर ले, अपना शौक पूरा कर ले, नहीं, मैं उसको बोलूँगा ठीक है, तो इसके टुकड़े करो, 3 टुकड़े करो, 3 तो एक काम करो, 3 4 कर लो। अब एक दिन 3,000 से ट्राई करो, 0 हो जाए कोई बात नहीं, आपके पास अभी दूसरा मौका है। तो ये वाला जो हो है ना कि अरे यार मेरा तो सारा पैसा चलेगा, अब एक मौका और मिल जाए, तो वो मौका तो है, कोई बात नहीं। 3 में आप नहीं बढ़ा पाए ना, दूसरे में ट्राई कर लो, तो दोबारा 3 है, तीसरे में 4 पड़े। मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है और आपके अंदर कीड़े उछल रहे हैं बर्बाद होने को, मतलब एक वो कर रहे हो, बर्बाद नहीं होता आदमी पहली बार में, बर्बाद तो बाद में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कसिनो जाना शौक है। घोड़ों की रेस, हिंदुस्तान में घोड़े की रेस जो है, रेस कोर्स, वो लीगल है, बॉम्बे में है, दिल्ली में, और भी कई जगह होंगे। तो क्या होता है वहाँ पर, वो लीगल है और लोग जाते हैं, सैकड़ों सालों से जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बर्बाद हो गए। पर वो जाते कौन है? वो लोग हैं जिनका मनोरंजन है, वो जिनका करियर नहीं है। हाँ, जो करियर बनाने जाता है वो बर्बाद हो जाता है। तो मैं उसको सलाह दूंगा तो कि भी तोड़ तोड़ करके ये अपने पैसों को इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में उठा करके सब डाल देना है। तो ये है स्क्रम्बल एग क्रोसॉन।
ऐसा नहीं है कि मेरे कैफ़े का है तो मैं तारीफ़ करूँगा, जेन्युइनली अच्छी आइटम है। अभी इसके बाद मैं एक कॉफ़ी पीऊँगा और फिर घर जाऊँगा नहाऊँगा, रेस्ट करूँगा। सुबह 5 बजे का मैं घर से निकला हूँ। 5 बजे मैं जाता हूँ रनिंग करने, 1 घंटा रनिंग करता हूँ। उसके बाद आधा घंटा बीच पर बैठता हूँ, एक आइस अमेरिकानो कॉफ़ी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, 2 ढाई घंटे जिम में लगते हैं। फिर जिम से घर जाके फ्रेश होता हूँ। पर आज मैं यहाँ आ गया क्योंकि मैं 3-4 दिन बाद आता हूँ और कैश कलेक्ट करने। तो मेन बात ये है कि छोटा अमाउंट डालोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और डरोगे नहीं तो आप के दिमाग की स्ट्रेटजी काम करेगी। बड़ा अमाउंट है तो आप बड़ा बड़ा प्ले करोगे, और कब आपकी बेट बड़ी होती चली गई, कब आपने गलत खेला और नुकसान ज़्यादा हो गया, उसके भी तो चांसेस है ना। छोटा अमाउंट डालो, हमेशा एक्सपेरिमेंट अपने प्रॉफिट के अमाउंट से करो। मूलधन की रक्षा करनी है, मुनाफे को दाव पे लगाना है, और डिसाइड होना चाहिए कितने मुनाफे के बाद एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये मैं एक बहुत बात बोलने वाला था इम्पोर्टेंट, पर अभी वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बारे में बात करूँगा। जो बहुत कॉमन गलती जो हर कोई करता है, जिसकी वजह से वो विड्रॉल नहीं ले पाता, जीतने के बावजूद भी वो हार जाता है, विड्रॉल नहीं ले पाता। ये एक बहुत बहुत कॉमन गलती है जो हर कोई करता है। इस क्रूसॉन की सबसे गंदी बात क्या है, इसको खाना मुश्किल है। मतलब मुझे आता नहीं है चाकू छुरी से खाना ढंग से, या प्रॉपर क्या बोलते हैं, जैसे पैटीज़ है ना। स्कूल लाइफ में मैं पैटीज़ खाता था, तो पैटीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि उसका वो जो बढ़िया वाली पैटीज़ है, ऊपर से वो रोस्ट वाला वो जो कुरकुरा उसका गिरता ही रहता। या आजकल वो बर्गर आते हैं ना, 3-3 मंजिल के बर्गर ऊंचे वाले, वो कैसे लोग खाते हैं मुझे नहीं समझ में आता। काट के खाते हैं तो वो बिखर जाता है, मुंह में पूरा आएगा नहीं। तो आपके पास पहली बात तो छोड़ दो, मत जाओ इस रास्ते पे। पर मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं है, कहने से आप नहीं छोड़ने वाले, ठोकर खा के ही छूटते हैं। पर इतना तो ध्यान रख लो कि भाई अगर कोई अमाउंट है तो उसके टुकड़े करो, और छोटे छोटे टुकड़े से ट्राई करो। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू। मैं वो गेम प्ले का वीडियो डालूंगा टेलीग्राम पर, वो क्योंकि पिछली बार वो शोर आ गया था उसमें म्यूज़िक का, कोशिश करूँगा कि ढंग से एडिट करके डालूँ उसको। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।